धार्मिक आस्था और 7 आत्महत्याएं। ये कहानी है एक ही परिवार के 7 लोगों की आत्महत्या की। ये सुसाइड मिस्ट्री है। एक ऐसा परिवार जिनका अंत बेहद दुखद रहा। यह आत्महत्याएं पीछे कई सवाल खड़े कर गई। सवाल आस्था का, सवाल रिश्तों का और सवाल दोस्ती का। और इसी तर्ज पर आज हम आपको हरियाणा के पंचकुला की 7 लोगों की आत्महत्याओं की वो दर्दनाक कहानी की असली सच्चाई बताएंगे जो कई सवालों का जवाब दे रही है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। हरियाणा के सेक्टर 27 में एक कार में 3 बच्चों के साथ एक ही परिवार के 6 लोग मृत पाए गए। इस घटना ने न सिर्फ सेक्टर 27 को बल्कि पूरे पंचकुला को झकझोर कर रख दिया। अब यह हादसा हुआ कैसे, इसके बारे में मोटा मोटी जानकारी पूरे देश को मालूम हो चुकी है, लेकिन इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसके बारे में तमाम बातें इस घटना के इर्द गिर्द घूम रही है। पर कहानी का असली सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। दरअसल पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया। कहा जा रहा है कि इन सभी ने आत्महत्या की है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। वजह बताई गई, परिवार करोड़ों के कर्ज के तले दबा हुआ था, जिससे घर का मुखिया काफी परेशान था। फाइनेंसरों का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से प्रवीण को आत्महत्या के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये खुलासा घटना की जगह से पुलिस को बरामद हुए सुसाइड नोट से मिली। अब असल में यहाँ सुसाइड नोट तो मिले, लेकिन एक नहीं बल्कि 2-2। अब अमूमन ऐसे किसी भी मामले में सुसाइड नोट का मिलना आम बात है, लेकिन एक ही घटना में 2 सुसाइड नोट्स का मिलना यह किसी भी आम तरह की घटना की कोई आम बात नहीं हो सकती। अब शुरुआती जांच के मुताबिक हिसार के बरवाला का रहने वाला प्रवीण मित्तल का परिवार साल 2007 और 2008 में पंचकुला शिफ्ट हो गया था। यहां उन्होंने बैंक से लोन लिया और स्क्रैप की फैक्ट्री लगाई, लेकिन करोड़ों रुपए का घाटा हो गया। लेकिन प्रवीण यही नहीं रुका। बैंकरप्ट होने के बाद प्रवीण ने देहरादून में फाइनेंसरों से कर्ज लेकर टूर एंड ट्रेवल कंपनी की शुरुआत की, लेकिन किस्मत ऐसी रही कि वो भी ठप हो गई। जिसके बाद धीरे धीरे प्रवीण पर फाइनेंसरों का दबाव बढ़ने लगा। परेशान होकर 25 दिन पहले प्रवीण देहरादून छोड़कर पंचकुला के सकेतड़ी में किराए के मकान पर रहने लगा, लेकिन कर्जदारों ने पीछा नहीं छोड़ा। पैसे वापस लेने के लिए कर्जदारों ने परिवार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, परिवार को डराया और धमकाया, यहां तक कि पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे दी। और तंग आकर पूरे परिवार ने एक साथ जहर खा लिया। ये बात जरा सी हैरान करती है। अब ये वो कहानी है जो आपने अभी तक सुनी, लेकिन हमने जिन सुसाइड नोट्स की बात ऊपर की, अब पुलिस उनकी हैंडराइटिंग की जांच कर रही है। उन फोन कॉल्स की डिटेल्स भी खंगाली जा रही है जो मित्तल को कर्जदारों की तरफ से किए जा रहे थे। दरअसल पुलिस की जांच में प्रवीण के भतीजे अंकित मित्तल से बातचीत के दौरान पता चला कि प्रवीण के ऊपर कर्ज जरूर था, लेकिन वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था और वो उनका पूरा परिवार खुशी से रहा करता था। अब अगर बात दोनों सुसाइड नोट्स की करें तो इसमें से एक कार के डैशबोर्ड पर और दूसरा बैग के अंदर मिला। दोनों की हैंडराइटिंग्स की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुसाइड में किसका हाथ है और सुसाइड नोट किसने लिखा। नोट में प्रवीण मित्तल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही गई है और इस केस में बाबा बागेश्वर की कथा से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह बात खुद पंचकुला के डीसीपी अमित दहिया ने कही। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आया। कहानी में एंट्री हो गई प्रवीण के ससुर की। ससुर का कहना है कि उन्होंने प्रवीण को खूब मदद की है, उन्हें घर दिलवाया, बिजनेस स्टैब्लिश करवाया, लेकिन जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उसने मेरी बेटी और बच्चों को मार डाला। अब प्रवीण के ससुर का यह दावा आत्महत्या को नहीं बल्कि हत्या की ओर इशारा करता है। हालांकि सुसाइड नोट में प्रवीण ने अंतिम संस्कार के लिए उनकी बुआ के बेटे संदीप अग्रवाल का नाम लिखा है, पर क्यों? अब इंतजार है कि दूसरे सुसाइड नोट में ऐसा क्या प्रवीण ने लिख दिया जिसे लेकर कई बातें होने और ना होने का कयास लगाया जा रहा है। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है। देखना यह होगा कि ये सुसाइड मिस्ट्री क्या और नए पेंच लेकर आती है। आपको हरियाणा की इस कहानी के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर लिखिए और देखते रहिए इन खबर।